एक मिनट हाँ सब बोलो रिकॉर्डिंग। मित्र, कोई बोलो नहीं, बोलो चलो। बोलो। मैं ये बोल रहा था कि क्लस्टर के लिए भी एक सर्वर की जरूरत होती है ना? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं। क्लस्टर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लस्टर अलग से बनाऊंगा। मैं दोबारा बताता हूँ, इनको दोबारा सुनो। हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनएलबी का प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एनएलबी का डायग्राम रहेगा जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो एनएलबी में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पीडीसी होगा, दो सर्वर्स होंगे, दो हमारे दो हम्म। मेंबर सर्वर्स होंगे, इसके अंदर हम आईएस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके। अब कंसेप्ट ये आता है कि क्लस्टर हम कहाँ बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हमारा क्लस्टर होगा, क्लस्टर के अंदर हम दोनों सर्वर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, क्लस्टर का एक अलग से यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा, राइट। यही बताया मैंने आपको अभी यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास दो वेब सर्वर्स होंगे, दोनों में हमारे सेम पेज होस्ट होंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट ये है कि भाई क्लस्टर बनेगा कहाँ पे। अब क्लस्टर आप कहीं पे भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लस्टर मुझे सर्वर 1 पे बनाना है, सर्वर 2 पे बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, गॉट इट। हम क्लस्टर कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकते हैं। ओके, मान लो ऐसे मैंने क्लस्टर बनाया, मैंने सर्वर 1 पे, अपने मेंबर सर्वर 1 पे, आईएस वाले इस वाले सर्वर पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्लस्टर कहीं और अपडेट नहीं होगा। वो सारे जितने भी आपके सर्वर्स होंगे, जितने भी आपके नोड्स ऐड होंगे, जितने भी आपके सर्वर्स ऐड होंगे क्लस्टर के अंदर, वो सारे सर्वर्स इस क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी बैठ के क्लस्टर को मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मेंबर सर्वर 1 पे बनाया तो मेंबर सर्वर 1 पे हमें क्लस्टर बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्लस्टर के लिए हमें अलग सर्वर की नीड नहीं है। ठीक है, हम सेम सर्वर पे क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैंने क्लस्टर मान के चलो यहाँ बनाया इस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो यहाँ पे भी आपको क्लस्टर दिखाई देगा। मतलब अगर मान के चलो आपके आपके क्लस्टर में मान लो 10 सर्वर ऐड है, तो 10 के 10 सर्वर्स पे हमें क्लस्टर की सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और हम 10 के 10 सर्वर्स के बेसिस पे क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं। उन सारे सर्वर्स पे हमें क्लस्टर दिखाई देगा। ठीक है, ओके। अब ये मेरा क्लाइंट है मान के चलो। ठीक है, अब मान लो मैंने क्लाइंट को क्या बोला कि भाई ये मेरा क्लाइंट है मान लो यहाँ पे। मैंने क्लाइंट को क्या बोला कि भाई आप क्या करो, आप डायरेक्टली मेरे वेब सर्वर्स को एक्सेस नहीं करोगे। आप क्या करोगे, मैं आपको एक आईपी एड्रेस दे दूंगा। मैं मान के चलो मैंने इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया, ये वाला 10.0.0.3। मैंने कहा भाई आप अपनी क्वेरी कहाँ पे, अगर आपको मेरे वेब पेज को एक्सेस करना है तो किस 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 आईपी एड्रेस पे करोगे आप। 10.0.0.3 पे एक्सेस मतलब एक्सेस करोगे उस वेब पेज को। तो इस केसेस में क्या होगा, जब क्लाइंट एक्सेस करेगा 10.0.3 पे, तो ऑटोमेटिकली क्वेरी कहाँ जाएगी, पहले आपके पास रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, क्लस्टर पे जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन करी हुई क्लस्टर पे, उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई थी कि हम लोगों ने जो भी आपने नोड्स बनाए होंगे, जो भी हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको, जो भी हम लोगों ने नोड्स बनाए होंगे, जो भी हम लोगों ने एफिनिटी सेलेक्ट किया होगा, एफिनिटी में जो भी हमने मोड सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, जो भी हमने रूल्स बनाए होंगे, जो भी हमने पोर्ट रूल्स बनाए होंगे, जो भी हम लोगों ने मोड सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, सिंगल होस्ट वाला या मल्टीपल होस्ट वाला। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली क्लस्टर आपका काम करेगा। ओके। तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है क्लस्टर में। ठीक है, कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, पोर्ट रूल में कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, या एफिनिटी में कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, एज पर द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, यस। ठीक है। तो एक बार मैं, ये मेरे सीडीसी हैं अभी, तो इनको मैं मेंबर सर्वर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन इसके बाद जब प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में सीडीसी बनाए थे, लास्ट लास्ट क्लास में हमने ट्रस्ट किया था। तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं सीडीसी को। ठीक है, एंड देन इन सर्वर्स को मेंबर सर्वर्स में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। मैं अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज कर रहा हूँ, एक बार लैब तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। देखो ये हमारा मेंबर सर्वर तैयार हो गए। ठीक है, मेंबर सर्वर 1 रेडी हो गया, और ये हमारा मेंबर सर्वर 2 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोगों ने, इसको मेरे को वेब सर्वर क्रिएट करना है। तो वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल। यस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल मैनेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम आईएस का एक रोल होता है, इंटरनेट यस। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, जिसको हम वेब सर्वर बोलते हैं, तो बस उसको इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल। ठीक है, जैसे ही वो इंस्टॉल करोगे आप, तो क्या होगा, आपका एक वेब पेज बन के आया था आपके पास। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होती है आपको बताता हूँ मैं। एक बार मैं पहले इसको इंस्टॉल कर लूँ वेब सर्वर को, सिंपल। ये आपके बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स है वेब सर्वर के, जो इंस्टॉल कर रहा है। मुझे इतना कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे जस्ट सिंपल एक वेब पेज ही ब्राउज कराना है, तो इतना काफी है मेरे लिए। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे इसको रजिस्टर डेस्टिनेशन करते हैं, यस करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सेम काम है सर्वर 2 में भी कर लेते हैं। ठीक है, मेंबर सर्वर 2 में 1 पे हमने स्टार्टिंग कर दी है, इंस्टॉलेशन चल रही है। मेंबर 2 पे भी हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, इसको भी रिस्टार्ट करते हैं, यस करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सिंपल। तो अब दोनों जगह पे क्या हो रहा है, आपका वेब सर्वर की सर्विसेज इंस्टॉल हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्वर होते क्या है आप लोगों को पता है, सिंपल। अगर आपको कोई वेब पेज ब्राउज करना है, ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वेब सर्वर्स का यूज करते हैं, सिंपल। इसका फिलहाल ये डेफिनेशन है, बाकी आगे काफी कुछ होता है। तो ठीक है, अब देखो इसमें इंस्टॉलेशन आपकी हो गई वेब सर्वर की, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड है, मेंबर्स ऑफ 1 पे आपकी हो चुकी है। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको, और 2 पे अभी हो रही है। अब देखो 1 पे क्या होगा, जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन होती है, आप एक बार यहाँ पे जाओ सी ड्राइव में, यहाँ पे इसका एक ऑटोमेटिक एक डेटा पाथ बन जाता है आईनेट पब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका www रूट, इसके अंदर आपके पास एक IIS स्टार्ट के नाम से एक वेब पेज ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा वेब सर्वर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने सर्वर का IP एड्रेस लिख देंगे, बस आपका वेब पेज डिफॉल्ट वाला जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो ऐसे मान लो मेरे सर्वर का IP एड्रेस क्या है, 200.0.0 क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 200.0.0.4, एंटर करोगे तो देखो ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया, ये डिफॉल्ट वेब पेज है। ठीक है, ये ओपन हो गया, तो इट मींस हमारा वेब सर्वर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करके देखते हैं। मेंबर सर्वर 2 भी इंस्टॉल हो गया आपका IIS, क्लोज करते हैं इसको, क्लोज। अब यहाँ पे आते हैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और चेक कर लो। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरा जो मेंबर सर्वर 2 है, अगर उसका वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो मेरे को मेंबर सर्वर 2 पे ही आना है, मैं 1 से भी एक्सेस कर सकता हूँ उसका मेंबर सर्वर, वेब सर्वर। ठीक है, वेब पेज, और 200.0.0 आई थिंक 5 है, 6 है इसका, 5 है। ठीक है, तो 5 डाल देंगे यहाँ पे। देखो इसका भी आपका वेब पेज आपका बन गया है, स्टार्ट हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मैं अपने मेंबर सर्वर 1 पे आता हूँ, और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 200.0.0.5 डालूं, तो यहाँ भी आपका 5 ओपन हो जाता है, देखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये मेरा इंट्रानेट पे ओपन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको लॉन्च नहीं किया इंटरनेट पे, लेकिन इंटरनेट पे काम करेगा, मतलब कि पर्सनल नेटवर्क पे काम करेगा। ठीक है, अब कंसेप्ट ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी रिक्वेस्ट मेरी कहाँ कहाँ जा रही है, मतलब वेब सर्वर 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, क्योंकि दोनों साइड पे देखो आपका जो पेज है वो सेम है। अगर मैं 200.0.0.4 चलाऊं यहाँ पे, तो पेज सेम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 रन करूं, तो भी आपका पेज क्या है, सेम रहेगा, देखो। ठीक है, तो पेज आपका दोनों जगह सेम है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके केस में, इसका पेज मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पेज कैसे मॉडिफाई करोगे, सी ड्राइव में आ जाओ, आईनेट पब www रूट, यहाँ पे आपका ये है, इसको एडिट कर लेते हैं, ये पेंट है आपका। ठीक है, इमेजेस की यहाँ लिख देता हूँ मैं रेड कलर से, यहाँ लिखते हैं वेब वेब सर्वर -01। तो अगर ये पेज खुलेगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई आपका रिक्वेस्ट कहाँ गई है, वेब सर्वर 01 पे गई है। ठीक है, वहां भी मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार, उसको लिख देते हैं वेब सर्वर 2। ठीक है, पेज मॉडिफाई करने का मेरा मेन रीजन क्या है कि पेज आपका सेम है, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि भी आपकी रिक्वेस्ट कहाँ गई। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पेज को सिर्फ मॉडिफाई किया। अच्छा, और कुछ नहीं किया। यहाँ लिखते हैं वेब सर्वर 2। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, पेज सिर्फ अब क्लोज करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉपरली मॉडिफाई हो गया नहीं हो गया। तो देखो अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ 200.0.0.5, तो 5 पे 2 खुल रहा है मेरा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 पे मेरा 1 खुल रहा है। इट मीन्स मेरे पेजेस मॉडिफाई हो चुके हैं। ठीक है, डन। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे क्लस्टरिंग, NLP क्लस्टरिंग करनी है। समझ में आ गया मैंने क्यों Yes. मॉडिफाई किए पेजेस। Yes, has to understand.
हाँ, अब मैं मेंबर 1 पे गया, स्टार्ट पे गए, एडमिन मैनेजर पे गए, यहाँ पे हम ऐड रोल्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एनएलपी का फीचर, एनएलपी आपका फीचर है, रोल नहीं है। मैं फीचर पे जाऊंगा, फीचर पे देखो नीचे आपको दिखाएगा एनएलपी, ये रहा, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे, ऐड फीचर, नेक्स्ट, रीस्टार्ट करते हैं इसको और इंस्टॉल करते हैं। सेम काम है वहां भी करूंगा मेंबर 2 पे भी, ठीक है। दोनों सर्वर में मुझे अपने एनएलबी का फीचर चाहिए, ठीक है। एनएलबी ऐड करते हैं फीचर को, नेक्स्ट, रीस्टार्ट कर लेंगे, रिक्वायर्ड अगर होगा तो इंस्टॉल। एनएलवी का फीचर हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, दोनों को, दोनों मतलब अगर आपके पास 10 सर्वर्स हैं, आप 10 को ऐड कर रहे हो एक क्लस्टर में, तो सारे सर्वर्स पे हम लोग को एनएलबी का फीचर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्लस्टर में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो मेंबर 1 पे तो इंस्टॉल हो गया, मेंबर 2 पे भी इंस्टॉल हो रहा है अभी, ठीक है। 1 पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, 2 पे इंस्टॉल हो रहा है अभी। चंदन यहीं पे ही हो? एक कॉल पे हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। सुन रहे हो, ठीक है, ओके। इंस्टॉल हो गया, ठीक है, डन, क्लोज कर देंगे इसको यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेंबर सर्वर 1 पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम क्लस्टरिंग कंफिगर करेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हो, 1 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर 1 से ही करनी है। अब मैं स्टार्ट पे जाऊंगा, एडमिन टूल्स पे जाऊंगा, यहाँ पे नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एनएलबी, नेटवर्क लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपका मैनेजर ओपन हो गया। अब यहाँ से हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे अपना नया, यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू क्लस्टर। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लस्टर है तो आप कनेक्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग वाले को, पर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं न्यू करता हूँ क्रिएट यहाँ। अब मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मेंबर 1 पे कर रहा हूँ, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 200.0.0.4। कनेक्ट करते हैं इसको, जो कनेक्टेड हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, अब ये प्रायोरिटी बोल रहा है आपसे, देखो यहाँ पे मांग रहा है प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी Yes. अगर मैं इसको 1 दूंगा तो रिक्वेस्ट पहले इसके पास आएगी, ठीक है। हम टोटल कितनी प्रायोरिटी दे सकते हैं, 32 प्रायोरिटी होती है टोटल, मतलब 32 ओवर ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसको 1 देते हैं हम लोग। एक क्लस्टर में 32 सर्वर ऐड कर सकते हैं, हाँ, राइट? अब इसका इनिशिएट होस्ट स्टेट क्या हो गया, स्टार्टेड, तो मैंने इसको स्टार्टेड सर एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करना, मेरी एक कॉल इनिशिएट हो गई है, सो मैं आता हूँ यार, ये पता नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके। सर तो एक हमने आईएस इंस्टॉल किया था और एक हमने लोड बैलेंसिंग इंस्टॉल किया था, ये लेटर लोड बैलेंसिंग, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, आईएस के पेज को मॉडिफाई ये कर दिया। रोल है ना सर? हाँ, ये फीचर है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग फीचर है, और आईएस आपका रोल है। फीचर है, तो हम लोगों ने क्या हाँ किया, आईएस तो रोल मॉडिफाई, है, ठीक। हाँ हमने मॉडिफाई कर लिया डिफॉल्ट पेज को, ताकि हमें पता चले कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एडमिन 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 टूल्स में जाके यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है नेटवर्क बैलेंसर का, मैनेजर का, एनएलबी मैनेजर, तो उसके बाद ये ओपन हो जाता है आपका इस तरीके से, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर्ली? यस, आ रही है, परफेक्ट। हाँ, तो अब इसको राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इस पे ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, न्यू क्लस्टर और कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, नया बनाएंगे, हाँ। हाँ करूँ, ठीक है। हाँ जी सर। तो न्यू क्लस्टर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने किस होस्ट पे क्लस्टर क्रिएट करना है। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो किस पे बना रहे हैं, मेंबर 1 पे, ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 200.0.0.4 है इसका, ठीक है। कनेक्ट करोगे इसको तो ये कनेक्टेड हो गया आपका, ठीक है, ओके। ना उसके बाद नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अब ये आपसे प्रायोरिटी मांग रहा है, देखो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपने क्या प्रायोरिटी देनी है मेंबर्स ऑफ 1 को, 1 देनी है, 2 देनी है, 5 देनी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। हम कहाँ दे सकते हैं मैक्सिमम, 32 दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे आगे नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको प्रायोरिटी 1 कर दी, किसकी, मेंबर्स ऑफ 1 की प्रायोरिटी मैंने 1 कर दी। आपका जो होस्ट का स्टेट है वो स्टार्टेड है, ठीक है। एंड इसको नेक्स्ट करोगे यहाँ पे,
अब ये बोल रहे हैं क्लस्टर का आईपी एड्रेस डिफाइन करो यहाँ पे, ठीक है। तो क्लस्टर का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूनिक डिफाइन करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे 200.0.0.200 कर देते, ठीक है। एंड ओके करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्लस्टर का आईपी एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक सत्या? ठीक है जी सर। चंदन, समझ में आ रहा है समझ में अभी तक तो? ठीक है, मैंने क्लस्टर गेट किया सिंपल। अभी आपने मोड सेलेक्ट करके वो ऐड किया उसमें, दैट्स ऑल। हाँ मैं सिंपल एक क्लस्टर क्रिएट किया, क्लस्टर मतलब मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे इसको प्रायोरिटी डिफाइन कर दिया और क्लस्टर का आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये करेंगे यहाँ क्लस्टर पे। का आईपी एड्रेस तो सेम ही नेटवर्क में दे रहे हो ना सर? हाँ अच्छा। सेमी नेटवर्क चल रहा है हमारे पास टाइम पे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अभी आपसे बोल रहे हैं कि आईपी एड्रेस क्या है क्लस्टर का, ये रहा, ठीक है। हम यूनिकास्ट करेंगे मल्टीकास्ट करेंगे, तो मल्टीकास्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल एक ही नेटवर्क है, ठीक है। तो हम क्लस्टर ऑपरेटिंग मोड किसमें यूज करेंगे? मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अभी आपसे बोल रहे हैं कि भाई पोर्ट बताओ, आपने किस पर्टिकुलर आईपी पे या पोर्ट पे क्लस्टरिंग करनी है। तो मैंने किस पे करनी है? मैं करूंगा पोर्ट नंबर 80 पे, 80 पे, राइट। क्योंकि हम एचटीटीपी पे काम कर रहे हैं और बहुत काम होगा, मतलब बहुत एचटीटीपी टीसीपी या यूडीपी दोनों यस, के। यूडीपी दोनों होगा। फिल्टरिंग मोड में मल्टी होस्ट रखूंगा यहाँ पे, हम्म एफईडी मैंने सिंगल रख लिया यहाँ पे, हम्म ठीक है। ओके, या सिंगल होस्ट कर ले। सिंगल होस्ट करोगे तो क्या होगा कि भाई जिस पर्टिकुलर क्लाइंट एक बार रिजॉल्व करेगा पर्टिकुलर सर्वर, तो वही बार बार रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टी होस्ट रख लेते हैं। मल्टी होस्ट में क्या रहेगा कि किसी भी सर्वर के बाद रिक्वेस्ट आएगी वो आपका रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है। एफिनिटी हम लोग रख रहे हैं सिंगल या नन रखते हैं। नन में क्या रहेगा कि भाई कोई भी सर्वर वो कर सकता है, कोई भी सर्वर रिजॉल्व कर सकता है क्वेरी को। रैंडमली सिंगल, मतलब कोई भी कर देगा, हाँ सिंगल करोगे तो फिर वही पर्टिकुलर जो क्लाइंट जिसका बताएगी वो, लोएस्ट नंबर होगा। हाँ वो वाला प्योरिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो सिंगल करेंगे, मैं भी ओके कर देंगे यहाँ पे और इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो ये आया कहाँ से पोर्ट रूल वाला सर? एक मिनट, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा चला गया था। वही सेम कंसेप्ट है। राइट क्लिक करके न्यू ना? क्लस्टर पे, अच्छा, न्यू हाँ न्यू क्लस्टर पे। क्लस्टर पे जाओगे, क्लस्टर नेक्स्ट कर दोगे, फिर सबको पूछता जाएगा। ये होस्ट नेम में क्या डाला था आपने? जो इसमें होस्ट होस्ट पूछ रहा है उसका आईपी डाला ना, यही आईपी डाला ना, 200 ये 200 देखो ना जो हमने क्लस्टर डाला की, है। ये देखो ये, हाँ ये डाला ना मैंने, ठीक ये है। आपने नया क्लस्टर का आईपी आईपी खुद से एड्रेस दिया है मेरा, ना? हाँ ये क्लस्टर का आईपी एड्रेस मेरा ये है, ठीक है। ठीक है। क्लस्टर पैरामीटर्स क्या मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे मल्टीकास्ट ऑपरेशन का तो यूज कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। सर एक मिनट, ये जो 0.200 दिया है आपने अभी, बस ऐसे ही दे दिया है इसको, या फिर कहीं 0.200 है? नहीं है, ये क्लस्टर का आईपी एड्रेस है, ये क्लस्टर का यूनिक मतलब आईपी एड्रेस है। क्लस्टर ही क्रिएट कर रहे हैं तो उसी के लिए आईपी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ उसके लिए आईपी दे ये रहे हो? ओके क्लस्टर ओके का आईपी स्पेसिफिक है, रहेगा अभी, हाँ क्लस्टर ही कॉन्फ़िगर स्पेसिफिक हो रहा है। स्पेसिफिक, हाँ। ओके ओके ओके। ये पैरामीटर हो गए, ये आपके पोर्ट रूल हो गए जो हमने डिफाइन किए। हमने क्या हाँ जी, हाँ डिफाइन जी। किया यहाँ पे? पोर्ट नंबर 80, हम्म मल्टी होस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एफिनिटी सिंगल है, ठीक है। मोड आपका मल्टी होस्ट है, एफिनिटी सिंगल, ठीक है। ओके कर देंगे यहाँ पे, ओके। और ये आपका देखो मेंबर सर्वर आपका कर रहा है वो ऐड, वन ऐड करना था उसको पहले, ठीक है। ऐड हो गया, पता क्या चला ऐड हो गया? ये कन्वर्ज दिखा रहा है मुझे, कन्वर्ज मतलब ऐड हो गया सक्सेसफुली। मेंबर सर्वर 2 को भी ऐड करते हैं, ऐड होस्ट टू क्लस्टर। मेंबर सर्वर 2 का है 200.0.5 कनेक्ट। मैं पिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ एक बार, पिंगिंग होना चाहिए और फायरवॉल वगैरह बंद कर लेंगे ताकि कोई ड्रामा ना हो। पिंग होना चाहिए, पिंग नहीं होना चाहिए? पिंग होना चाहिए ना, तब नंबर 2 रीचेबिलिटी तो होना होगी। चाहिए ना। हाँ, हाँ पिंग होगा, और सेकंड चीज ये कि आपका वो होना चाहिए ना, मतलब फायरवॉल ऑफ। फायरवॉल वगैरह बंद हो तो बेटर है। पिंग -02 हो रहा है पिंग, ठीक है ठीक हो है। गया। इसने कनेक्टेड कर लिया देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं किसको ऐड कर रहा हूँ? मेंबर सर्वर 2 को इसमें ऐड कर रहा हूँ क्लस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्रायोरिटी इसको क्या मिल गई? 2 मिल गई, ठीक है ओके। और इसका भी स्टेट स्टार्टेड आपका, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इसने देखो सारा कुछ अपने आप ले लिया, पैरामीटर्स एंड ऑल जो हमने पोर्ट रूल डिफाइन किए, इसने ऑटोमेटिकली सारा कुछ वो ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बार बार चेंज नहीं कर सकता, एक जगह मैंने चेंज कर दिया एक बार, काम खत्म। उसी उसी रूल पे सारे नोड्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। फिनिश करेंगे यहाँ पे, ये आपका मेंबर सर्वर 2 ऐड हो रहा है।
अब टेस्ट कैसे करोगे? हम पीडीसी के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे क्लाइंट और क्लाइंट से भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो टेस्ट, टेस्टिंग में कुछ नहीं है, बस हम चला के देखेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने क्लस्टर को सीधा, अब मैंने मान के चलो अपने क्लाइंट को क्या बोल दिया कि भाई अगर आपको मेरा वेब पेज एक्सेस करना है तो आप आईपी एड्रेस कौन सा यूज करोगे? क्लस्टर का, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, देखो एक बार ये ऐड हो गया मेंबर 2। मैं तो पिन कर पा रहा ना। ठीक है, आपका मेंबर सर्वर 2 भी ऐड हो गया, देखो कन्वर्ज हो गया। अब क्या करते हैं देखो अब ये सारी चीजें आपको मेंबर सर्वर 2 पे भी दिखाई देंगी। देखो अगर मेंबर सर्वर 2 पे जाऊं और यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे जाऊं एनएलबी मैनेजर पे, और देखो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। सेम कंसेप्ट वही एरर दिखाएगा किस चीज का आ रहा था सर अभी? नहीं, वो रिफ्रेश कर रहा था, रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो अच्छा, ये आपका रिफ्रेश ने कर दिया, देखो आपको दिखा रहा सारी चीजें, ठीक है। वही सेम चीज है, होस्ट ठीक है। प्रायोरिटी भी दे रखी है 1 और 2। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप पीडीसी पे, अगर क्लाइंट नहीं है तो पीडीसी से भी चेक कर सकते हो, मतलब जिस मर्जी पीसी से तुम चेक कर सकते हो इसको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने अप्रोच किसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, अपने क्लस्टर को। क्लस्टर को तो मैं इस पे आता हूँ अपने, 200.0.0.200। हाँ तो मैं इस पे आता हूँ अपने एक्सप्लोरर पे और यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। एंटर करेंगे और देखो वेब सर्वर 2 पे गया ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास अभी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका सर्वर फ्री है वो उसका रिटेन कर रहा है रिक्वेस्ट को, ठीक है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने यही किया था ना भाई, जो भी आपका सर्वर फ्री होगा उस पर आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दोनों अभी फ्री हैं तो कहीं भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपका कुछ कभी भी आपकी कोई भी आपकी रिक्वेस्ट, अभी देखो अभी हमारे पास ट्रैफिक नहीं है तो आपका अभी बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, मेंबर सर्वर 02 पे जा रही है, ठीक है। अब एक बार अगर दोबारा मैं ओपन करता हूँ, इसकी सर, अच्छा अभी आप कर लो पहले, नहीं तो मैं बोलने वाला था इसकी प्रायोरिटी चेंज करके देखना है वो। हाँ देखो अभी 2 पे प्रायोरिटी से भी कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं है ना भाई, अभी एक ही रिक्वेस्ट है तो वो किसी का भी चली जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर अगर तुम्हारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट इकट्ठी आती है, मान लो जैसे 10 रिक्वेस्ट इकट्ठी आ रही है, तो उसके से प्रायोरिटी चूज करेगा ना भाई, कौन सा फ्री है, कौन सा वो है। अभी तो आपका वही ट्रैफिक ही नहीं है फिलहाल, अभी एक ही रिक्वेस्ट आ रही है तो कोई भी कर देगा उसको रिजॉल्व। वही कॉन्सेप्ट है ना, सेम जैसे उसका था एज़्योर लोड बैलेंसर का। हाँ सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपका ये पहुंच गया यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ उसके स्पेसिफिकली जो है उसकी रिक्वेस्ट उसी पे जाए, मेंबर 1 पे जाए, तो वो कैसे होगा? तो वो तो तुमने वहाँ पे एफिनिटी में सेलेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें थ्योरेटिकल पढ़ा था एक बार याद है। सर वही तो कह रहा हूँ, एक बार चेंजेस करो ना वहाँ पे, यही तो कह रहा हूँ। जिसका अभी ट्रैफिक नहीं है ना इसमें, वो आई थिंक हमने रखा तो वही है, आई थिंक सो। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे आइए देखो, हम लोगों ने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाएगा क्लस्टर की, तो हम यहाँ पे पोर्टू में डिफाइन किया था ना, हमने सिंगल ही तो रखा हुआ है। सिंगल में क्या होगा कि जो पहली बार कोई रिजॉल्व करेगा सिर्फ वही सवाल आपका बार बार कोई रिजॉल्व करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे नन कर दूंगा तो कोई भी कर सकता है उसके इसमें, ठीक है। वो तो अभी भी मेरे ख्याल से वही लेगा सेकंड वाले। हाँ वही लेगा कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है अभी। ट्रैफिक तो सर इस पे भी नहीं है आइडियली, बट चलो। हाँ कन्वर्जिंग
रिफ्रेश किया हो गया, अभी अभी भी वहीं रिफ्रेश पे जाएगा, वहीं पे जाएगा क्योंकि अभी वही है ना आपका, वो नहीं है, ये 3 देखो 4 वन पे आ सर्वर गया, होते तो पता लगता। वन पे अब आ गया, आया। वन पे आ गया, ठीक है। तो वही है आपका ट्रैफिक के बेसिस पे है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल क्वेरीज आएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिवाइड होती जाएंगी एज पर द पोर्ट रूल्स जो आप डिफाइन करोगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका एनएलपी क्लस्टरिंग का कंसेप्ट, ठीक है। Okay. 1 मिनट के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।